अप्रोच इनकी जो है इनकी महंगी पड़ेगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा विपक्ष जो है, चाहे जब बीजेपी वाले विपक्ष थे तब भी और उसके अलावा भी मैंने देखा है हमेशा धरने प्रदर्शन के माध्यम से ही एक मैसेज देते हैं कि जनता की समस्या है क्या, जन समस्या है क्या है, और जनता जुड़ती भी है। उससे सत्ता पक्ष अंदाज लगा लेता है कि हमारी नीतियाँ किस दिशा में जा रही है, तो उसको सुधारने का मौका मिलता है। मेरा मानना है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट को जो सारे वो हथकंडे अपना रही है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो। भीड़ को कोई रोक सकता क्या? जिस दिन जनता तय कर लेगी आंदोलन करने के लिए, तो ये ना ही पुलिस रोक पाएगी ना कोई पैरामिलिट्री फोर्स रोक पाएगी। ये समझ नहीं रहे हैं। महंगाई बहुत भयंकर मार चल रही है, महंगाई की, रोजगार को लेकर हाहाकार मचा हुआ देश के अंदर। जीएसटी लगा दिया है जिस रूप में छोटे बड़े दही और दूध और सब पे लोगों को बहुत आक्रोश है। लोग समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा देश के अंदर। अग्निपथ और अग्निवीर अलग दे दिया है इन्होंने प्रोग्राम। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कांग्रेस या कोई विपक्षी पार्टी है आंदोलन करे मान लीजिए और जनता साथ दे, युवा साथ दे, तो सरकार को अंदाज हो जाता, तो हो सकता है वो करेक्शन के लिए कदम उठाती। अब ये अहम घमंड में जो मर रहे हैं वो इनको ले डूबेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो जनता माई बाप होती है लोकतंत्र के अंदर, और जनता का फैसले सुप्रीम होता है। ये पहली बार देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी ऑफिस के हेडक्वार्टर पे भी आप पाबंदी लगा रहे हो, अंदर नहीं आ सकते हो, ऑफिस मेरे से भी। क्या कांग्रेस ने 70 साल में कभी पॉलिटिकल पार्टी के किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर को सील किया है या उसको छावनी बनाया है या वहाँ पर किसी को जाने में पाबंदी लगाई है? आज तक मेरा अनुभव कहता है कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना किसी पॉलिटिकल पार्टी के, उसकी अलग सेंसिटिव हर पार्टी के लिए होती है। ये कल्पना नहीं कर सकते कि 24 नंबर हेडक्वार्टर जो है जब से बना है हमारा, और तब से आज तक लाखों लोग यहाँ आए होंगे, गए होंगे, क्या वो इनको बख्शेंगे इनको कि आप हमारे हेडक्वार्टर की जो पवित्रता है उसके ऊपर आपने हमला किया है कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप बाहर नहीं निकल सकते हो? ये पहली बार तमाशे हो रहे हैं। तो इनको मैं अनुभव की कमी कहूँ या क्या कहूँ, ये समझ के परे हैं, पर मैं इनको कहूँगा ये अहम घमंड में चल रहे हैं और जनता इनको कभी कभी सबक सिखाएगी। मैंने खुद ने कल आह्वान किया है कि जितने एनजीओ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, आम जन भी क्यों नहीं हो, या तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, सीपीआई है, सीपीएम है, जनता दल जो भी हैं, या तो जो विपक्ष आंदोलन कर रहा है उसमें शामिल हो, या वो शामिल भी हो सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर अलग विरोध प्रकट कर सकते हैं, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, और जो कुछ भी देश में ये अग्निवीर और अग्निपथ जो है, क्योंकि नौजवानों को डरा दिया गया है आपने पुलिस केस बन गया तो आप फिर नौकरी में नहीं आ पाओगे। उस कारण से वो आंदोलन रुक गया है। तो ये नहीं बोलना चाहिए 4 साल की नौकरी देके आप लाखों बच्चों को घर भेजोगे और 25% नौकरी दोगे, तो 75% वो क्या करेंगे? जो हथियार चलाना सीख चुके होंगे वो क्या करेंगे? वैसे भी आप देख लो कि आज जो बेरोजगारी बहुत भयंकर है, महंगाई का जमाना है, उस पर आप देखते हो कि असामाजिक तत्व पनप रहे हैं। आज जो क्राइम बढ़ रहा है देश और प्रदेश के अंदर, सब जगह सभी तरह क्राइम बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति, हिंसा के, आपके धर्म के नाम पर हिंसा तो कराना जानते हो कि किन की नीति में वो है, परंतु छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं, तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पर हो रहा है। ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में, और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी। अभय कांड जो निर्भया के बाद में जो कर दिया कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज्यादा होने लग गई बच्चियों की।
रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी कल मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है वो बहुत खतरनाक ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम बातें, देश के अंदर जो हालात है वो एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है। हमने ऐसा समय कभी नहीं देखा। और संविधान की शपथ लेते हैं हम लोग। अब संविधान की शपथ लेने के बाद में आपको जो है इस रूप में परीक्षा ले रहे लोगों की, वो भी कोई अच्छी बात नहीं। आप शपथ जो लेने वाले हम लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उनको चाहिए शपथ के जो शब्द हैं उनको हम अगर आत्मसात कर लें तो आधी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसकी धज्जा उड़ रही है संविधान की। असहमति को व्यक्त करता है पत्रकार, लेखक, साहित्यकार या कोई एक्टिविस्ट, जेल में बंद है वो लोग। कहाँ वकील लोग वो पैरवी करते फिरे, कहाँ एक्टिविस्ट आ गया तो बचाएं। तो हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। और मैं समझता हूँ कि धर्म के नाम पे जो जर्मनी हो चाहे वो तुर्की हो, जहाँ भी विकृताई हुई है दुनिया के अंदर, वहाँ पे पहले धर्म के नाम पे राजनीति हुई, बाकी लोग चुप रहे। कोई विरोध करते थे तो भाई जो राजनीतिक मामला है, जब बर्बाद हो गए मुल्क तो मालूम पड़ा ये क्या हो गया। तो ये आज जो तानाशाही कह दीजिए, हिटलरशाही कह दीजिए, आतंक मचा रखा है। ईडी ने मचा रखा है, एनडीए गवर्नमेंट ने खुद ने आतंक मचा रखा है। इतना भयंकर करप्शन हो रहा देश के अंदर। ये कहते थे 2G स्पेक्ट्रम, अब क्या हुआ 5G स्पेक्ट्रम में क्या हुआ। ये कहते थे कोलगेट का क्या हुआ बाद में। अन्ना हजारे साहब आ गए, पैदा कर गए केजरीवाल जी को, परंतु उस लोकपाल का क्या हुआ। कोई नाम लेता लोकपाल का, जो आरएसएस और बीजेपी का वो स्पॉन्सर्ड संगठन था अन्ना हजारे जी के नाम से, बैंक में लोग सब थे उसके अंदर। उसका क्या हुआ, कोई जवाब है इनके पास में, कोई चर्चा ही नहीं होती है। ब्लैक मनी लेके आएंगे, सरकार बनते ही सुप्रीम कोर्ट जज के अध्यक्षता में कमेटी बनाई। क्या मोदी जी कभी नाम लेते उस ब्लैक मनी लाने का, क्या हुआ। नौकरियों में क्या हुआ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे हम लोग। अगर मोदी जी की स्पीच सुन लो आप 14 की, जो कैंपेन बहुत शानदार किया था उन्होंने पूरे घंटे के अंदर, और उनके जो पॉइंट जितने भी थे, अगर मीडिया हमारे पर कृपा कर दे, उनको दिखा दे, तो ही मैं समझता हूँ कि हमारा काम चल जाएगा। हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मीडिया का दबाव के अंदर है। आप लोगों में कुछ नहीं कहना चाहता, आपके मालिक लोग बहुत दबाव में हैं। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का उनको डर है और इसीलिए वो बोल नहीं पा रहे दबाव में। हमारे चाहे प्रिंट हो चाहे वो आपका विजुअल मीडिया हो, कमो बेश सब दबाव के अंदर है। सीबीआई ने क्या कहा है आप देख सकते हो, विजुअल मीडिया के बारे में आप सोच सकते हो। हालात देश के गंभीर है। अगर हमने नहीं सोचा, टाइमली विरोध नहीं किया, तो हम अपने कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे और आने वाली पीढ़ी हमें माफ भी नहीं करेगी।